भारत में एक अजीब पैटर्न बार बार दिखाई देता है। जब तक करियर चमक रहा होता है तब तक सब कुछ मेहनत, टैलेंट और सेकुलर इंडिया की देन लगता है। लेकिन जैसे ही कानून प्रश्न पूछने लगे, प्रदर्शन गिरने लगे या आलोचना बढ़े, तुरंत एक नया तर्क सामने आ जाता है। मुझे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। आज हम किसी आम आदमी की नहीं बल्कि देश के सबसे ताकतवर और विशेषाधिकार प्राप्त चेहरों की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हर आरोप सच में भेदभाव था या फिर यह जवाबदेही से बचने का सुविधाजनक रास्ता। साल 2009 देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। संजय दत्त समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। यह भाषण लखनऊ में एक चुनावी रैली के दौरान दिया गया। उस मंच से संजय दत्त ने कहा कि उन पर टाडा इसलिए लगाया गया क्योंकि उनकी माँ मुस्लिम थी। यह बयान भावनात्मक था, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्यात्मक था। अब जरा असली घटनाक्रम देखिए। 1993 मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके। उसी जांच में संजय दत्त के घर से AK-56 और अवैध हथियार बरामद। मामला टाडा और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज। 2013 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध और 2016 जेल की सजा पूरी कर संजय दत्त की रिहाई। यह केस धर्म की पहचान पर नहीं बल्कि अवैध हथियार रखने और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर आधारित था। लेकिन चुनावी मंच पर इसे मेरी मां मुस्लिम थी कहकर पेश करना यह कानूनी सफाई नहीं बल्कि राजनीतिक पीड़ित नैरेटिव था। अब क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं। साल 2000 भारत में मैच फिक्सिंग स्कैंडल फूटा। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आरोप। BCCI ने आजीवन प्रतिबंध लगाया। जांच में बुकियों से संपर्क और पैसों के लेन देन के सबूत सामने आए। लेकिन इसके बाद सार्वजनिक विमर्श में एक और बात उछाली गई कि अजहरुद्दीन को अलग तरीके से ट्रीट किया गया क्योंकि वह मुस्लिम है। यहाँ भी प्रश्न वही है, क्या आरोप उनके धर्म पर थे या उनके कृत्य पर। बाद में आजीवन प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन यह अदालत के कानूनी आधार पर हुआ, न कि किसी धार्मिक भेदभाव को साबित करने के कारण। यहाँ भी आरोपों का जवाब देने के बजाय मुस्लिम पहचान का सहारा लिया गया। अब बात करते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की। 2017-2018 के इंटरव्यूज में उन्होंने बार बार कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें अपनी पहचान बचानी चाहिए। सही है कि देश में मुस्लिम समुदाय में आज डर और असुरक्षा का भाव है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब विरोधाभास देखिए। वही व्यक्ति जो 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने राज्य की सर्वोच्च सुरक्षा पाई, जिन्होंने कई दशकों तक कूटनीतिक और संवैधानिक सत्ता भोगी, वह पूरे समुदाय को असुरक्षा की परिभाषा में रख देता है बिना यह बताए कि कट्टरपंथ, तुष्टीकरण या आंतरिक सुधार पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। या जमीनी उत्पीड़न की बात कम लगती है बल्कि एलिट वर्ग द्वारा गढ़ा गया पीड़ित विमर्श लगता है। अब आते हैं ताजा विवाद पर। जनवरी 2026 BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा, पहले उन्हें भेदभाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले 8 वर्षों में इंडस्ट्री बदली और इसमें कम्युनल एंगल हो सकता है। अब जरा तथ्य देखिए। वही रहमान जिनके पास ऑस्कर, ग्रैमी, पद्म पुरस्कार हैं, जो छावा जैसी बड़ी ऐतिहासिक फिल्मों के संगीतकार चुने गए, जो रामायण जैसे हिंदू ग्रंथ पर आधारित प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रश्न उठता है, अगर इंडस्ट्री इतनी ही कम्युनल है तो सबसे बड़े हिंदू विषयों पर AR रहमान ही क्यों उन्हें ही संगीतकार चुना जाता है ऐसी बड़ी ऐतिहासिक फिल्मों में। रहमान ने छावा को डिविसिव कहा, लेकिन छावा दिखाती है छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास, 40 दिन की यातनाएं, इस्लाम स्वीकार न करने की कीमत, यह इतिहास है। लेकिन जैसे ही हिंदू पीड़ा, आक्रमण या नरसंहार दिखाया जाता है, उसे डिविसिव कहा जाने लगता है। यहीं से प्रश्न पैदा होता है, क्या समस्या कंटेंट से है या उस इतिहास से जो असहज कर देता है। यह इतिहास है, प्रोपेगेंडा नहीं। फिर भी जब तक कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में हिंदू समुदाय की पीड़ा दिखाई जाती है या छावा जैसे इतिहास को दिखाया जाता है तो इन्हें कम्युनल, डिविसिव या प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है। लेकिन जब फना में आतंकियों को मानवीय रूप में दिखाया जाता है, हैदर में सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा कहा जाता है, एकता टाइगर में ISI को सॉफ्ट दिखाया जाता है, तब सेकुलरिज्म चुप रहता है। इस देश में सबका सम्मान है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों ही देश के सुपरस्टार कलाकार हैं और तीनों ही मुस्लिम हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेने में आज भी हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, राज्यों के मुख्यमंत्री और ऐसी अनेकों शीर्ष पदों पर और क्षेत्रों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व रहा है। और उसके बाद भी ऐसा कहना कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, ये उस सोच को दर्शाता है जो सौर फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं कि इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, लेकिन इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। संजय दत्त
अजहरुद्दीन, हामिद अंसारी, AR रहमान, इन सब के मामले अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही है, सोच एक ही है। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताइए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।